मॉर्निंग आप सबों को एमएम ज्ञान कोचिंग सेंटर के इस चैनल पे आप सबों का हार्दिक से अभिनंदन है। आप लोग आज जो है आलस कथा के दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। एक पार्ट मैंने पीछे कर चुका हूँ, अगला पार्ट देखिए। चलिए देखिए, कहता है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला पाठ में ये पढ़ाए थे हम कि आलसशाला में आग इसलिए लगाया गया था क्योंकि वहाँ आलसियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसका जांच कर सकें कि आखिर असली आलसी कौन है और नकली आलसी कौन है। अर्थात आंसर हो जाएगा आलसियों की परीक्षा करने के लिए वहां पर आग लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। भागेगा कौन? जो गलती कर रहा है। जो आलसी नहीं था वही भागेगा और जो आलसी था वो वहां रह जाएगा। जो आलसी नहीं था उसे कहा गया धूर्त। धूर्त कहिए या नकली आलसी कहिए, ये दोनों एक ही बात है। यही भाग गया। सोए कौन रह गए? आलसी सोए रह गए। कितने आलसी थे? आलसी 4 थे। आलसी की संख्या कितने थे? 4। अगला क्वेश्चन कहता है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराता था। गरीबों और अनाथों को भोजन कौन कराएगा? जो करुणावान दयावान व्यक्ति होगा वही। और करुणावान दयावान व्यक्ति कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर कैसा व्यक्ति था? इसका स्वभाव कैसा था? स्वभाव इसका करुणावान एवं दानवान था। करुणावान और दानवान व्यक्ति था, इसलिए इन्होंने क्या किया था? गरीबों और अनाथों, ज्यादातर आलसियों को भोजन और वस्त्र देते थे। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? सबको पता है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? मिथिला में था। जनकपुर में गार्गी और सुलभा नामक 2 महिलाएं थी जो शास्त्र में निपुण थी। अयोध्या में राम मंदिर है। पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र अध्याय में आपका बहुत सारी चीजें बताए हैं। पाटलिपुत्र में क्या क्या है? जैसे महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर, पटन देवी मंदिर। इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारा देखने योग्य है जगह, गोलघर इत्यादि। नेक्स्ट जानते हैं मिथिला में ही जनक जी का घर था। सीता यहीं की थी, सीता यहीं पर थी। नेक्स्ट, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? जो रियल आलसी था वो वहीं पर आ गया। जो रियल आलसी था, जो कि आलसी नहीं था, धूर्त आलसी था, वो सब भाग गए। 4 ऐसे आलसी थे जो वहीं रह गए थे, इसलिए इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री अभी कुछ देर पहले ही बताएं, वीरेश्वर था मिथिला का मंत्री। इसका स्वभाव कैसा है, इस चीज का भी हम जिक्र कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैथिल कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिल कवि के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। नारायण पंडित ने क्या लिखा था? जो लिखा है आपका नारायण पंडित ने लिखा है। कालिदास का लिखा हुआ क्या है? मेघदूतम है, मेघदूतम। कुमार संभवम। इसके अलावा भास के द्वारा क्या गया है? क्या लिखा गया? रूपक लिखा गया, जिसका नाम क्या है? कर्णभार नामक रूपक किसके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? अभी तुरंत बताएं, दोबारा रिपीट हो गया। विद्यापति को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव के गुणों का? एकदम नहीं, मानव का गुण ये नहीं है कि आलस के तरह रहे। मानव पशु का गुण, पशु का तो उसमें कोई चर्चा ही नहीं है। मानव के दोषों का चर्चा क्या? देवता का वहां कोई वर्णन नहीं मिलता। आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो सकता है? मानव के दोषों का वर्णन किया गया इस कहानी में। इसलिए याद रखेंगे आलस कथा में किसका महत्व का वर्णन किया गया? मानव के दोषों का वर्णन किया गया, ना कि मानव के गुणों का। आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। बार बार क्वेश्चन आ रहा, आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस का वर्णन किया गया। आलस नामक दोष का वर्णन इस कथा में किया गया है। याद रखना आप लोगों को, मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। नरक जाने के 3 द्वार होते हैं। जिसके कर्म में ठंडी गर्मी, भय आनंद सुख दुख बाधा नहीं डाले, उसे पंडित कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? वीरेश्वर कराते थे। कर्मवीर कौन थे? राम प्रवेश राम थे। धर्मवीर का कोई वर्णन नहीं है, बुद्धिवीर का कोई वर्णन नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं। कहता है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को आलस आ जाए तो आलस से उनका नाश हो सकता है। धर्म पर चलने से उसका नाश नहीं बल्कि उनका विकास हो सकता है। धन कमाने से भी मनुष्य का विकास हो सकता है, धर्म पर चलने से भी विकास हो सकता है, लेकिन आलस को अपना लेने से मनुष्य का क्या हो सकता है? मनुष्य नष्ट हो सकता है। मनुष्य का ये सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि आलस कथा के रचयिता कौन है? याद रखना है, आलस कथा के रचयिता विद्यापति हैं। और विष्णु शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया है? अष्टावक्र नामक किताब लिखा गया है। अष्टावक्र नामक किताब लिखा गया है। विष्णु शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, कालिदास के द्वारा बताई चुके हैं। नारायण पंडित ने व्याघ्रपति कथा लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? याद रखना है, आलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। अग्नि पुराण, पुराणों की संख्या, पुराण कितने हैं? पुराण की बात करें तो कुल मिला के 18 हैं। वेद की बात करें तो 4 है। वेदांग की बात करें तो 6 है। उसके बाद वेदांत की बात करें, वेदांत या आपका वेदांत का ही दूसरा नाम है उपनिषद। ये 108 है आपका। ये सब याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था, मिथिला का संतरी था। संतरी तो हो ही नहीं सकता, राजकुमार भी नहीं था। मिथिला का मंत्री का नाम आपका वीरेश्वर था। ये व्यक्ति बहुत ही दानशील व्यक्ति थे और मिथिला में बहुत सारे आलसियों को इन्होंने वस्त्र और
भोजन दान करते थे। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आज का, और ये कहता है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। आंसर याद रखना है, बीरेश्वर जो है गरीबों और अनाथों को भोजन देते थे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इस तरह से ही इस चैनल पर वीडियो आते रहेगा। अगला दिन मैं चौथे अध्याय का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे।